जब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था तो डर से ज्यादा ना सवाल थे। छोटा शहर, हिंदी माध्यम और आर्थिक तंगी, इन सबको किनारे करके मैंने तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आने लगी डर बढ़ने लगा। क्या मुझसे हो पाएगा? मैं तैयार हूं भी या नहीं? अगली बार दूं क्या? लगता होगा ना डर, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मुझे कभी नहीं लगा था कि पूरा सिलेबस मुझसे पूरा हो पाएगा। तो क्या करती? डाउट्स तो होते हैं ना। एक बार जब वो लीप ऑफ फेथ आप ले लेते हैं तो वो पहाड़ जैसा सिलेबस और करंट अफेयर्स का समंदर, सच बताऊं तो इतना बड़ा नहीं लगता है। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। की तरह हो जाएगी ना, अपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपए नहीं दे पाएंगे। 10 रुपए अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई, आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रख नहीं तो खेले का उम्र रही। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा का ऐसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए, समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते हैं। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। लड़की लोग को हमेशा समझाते हैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। अब बड़े सारे लोग यहाँ चंदन लगाते हैं, पता ही नहीं क्यों लगाते। पता है, यही है गवर्निंग पॉइंट ह्यूमन बॉडी का। ये गवर्निंग पॉइंट है, ये इसको अध्यात्म में आज्ञा चक्र कहते हैं और साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक्टिव है तो तुमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, हिडन। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहां जैसे यहाँ रेड फोर्ट है ऐसे वहां पैलेस ऑफ वर्सेलीज है। तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 he becomes the president of France. सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। युवा हमारा शांत रहे, बांसुरी बजाए, गाय चराए, काम करे, पढ़ाई करे, लेकिन जिस दिन कोई महमूद गजनी इधर की तरफ घुसे तो इतने चक्र उठ जाए कि मध्य में अगले 1000 साल तक की माँ अपने बच्चों से कहेंगे बेटा उधर मत जा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा।
अगर तुम चाहती हो ना कि ये दुनिया तुम्हें वैल्यू करे, तुम्हें पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखना हो। बस एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे फ्लॉज, मेरी अच्छाइयां सब। जब तुमने अपने आप को वैल्यू कर लिया ना, देख ये दुनिया कैसे तुम्हें वैल्यू करने पे मजबूर हो जाए। अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी नहीं होता, उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन खुद। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का। मजा ही तो है। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। मामा के यहाँ भाग गए, बम्बई भाग गए। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं। 1% अच्छा होना, ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पिता छोड़ रहे यार। तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता है खेलूंगा, मैं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग का मैं खेलूंगा, ल खेल ले। वो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उस दिन तू गायब बाहर है। ऐसा रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन टीम को सबसे तगड़ा किया, तू कुछ। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाता को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। तो मेहनत करते रहना, जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सबकी अधूरी है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसा हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अगर आंधी चली तुम गिरे। बहुत जल्दी समझ गया था कि अब मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा अच्छा है इस देश का, कहीं भी खड़ा हो जाएगा बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना बहुत सोच समझ कर जाना।
एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़, क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। एक और सुन लो, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। ठीक है? हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। इंसान 1 लाख कमा के मस्त क्यों होता है या 10,000 कमा के मस्त क्यों होता है? क्योंकि साला उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे को क्यों बड़ा करना है, मेरे को बड़ा बनना क्यों है? कहते अगर कोई आपको पैसों के लिए आपकी इज्जत ले ले, या किसी के साथ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते उसके परिवार की इज्जत गई हो, साला उसके पास पैसा कमाने का कारण है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों है, क्योंकि इस पैसों के चलते मेरे परिवार की इज्जत गई, वो कमाने उसको कोई रोक नहीं सकता। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि वर्षों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। धोखा खाने के बाद खुद को ओटीपी की तरह बनाएं ताकि कोई भी आपका दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। देखो, दो जगह का वादा कभी पूरा नहीं होगा, एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल लिया। नहीं बोल रहा, घर वाले ही शक में अभी, वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले, भाई आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा। अभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना?